नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अब जो हमारा 15 अगस्त 2023 का सेलिब्रेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है दोस्तों। और चले भी क्यों ना हो दोस्तों, देश अपना है दोस्तों। ये हमारे जो कई सारे अमरवीर बलिदान हैं, उन्होंने अपनी जान दी और आज भी हमारे देश के सैनिक जो है हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए तत्पर हैं। दोस्तों, वी आर सेलिब्रेटिंग 77th इंडिपेंडेंस डे। आप सबको इसकी बहुत मुबारक हो, सारे देशवासियों को बहुत मुबारक हो। 76th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है दोस्तों, हमें 76 साल हो गए आज़ादी मिले हुए। और जो हमारा इस समय थीम है वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। बिल्कुल होना भी चाहिए, बिल्कुल दोस्तों। हमारा जो थीम है बिल्कुल सही है आज के हिसाब से। अगर हमारा देश है तो हम हैं दोस्तों। हमें देश की सुरक्षा में, देश की समृद्धि में तन मन धन से लगना है दोस्तों। तभी जो हमारी ये सच्ची श्रद्धांजलि जो है हमारे उन अमर जवान सपूतों के लिए होगी जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि रूल्स रेगुलेशंस और अपनी मर्यादा में रह करके अपनी लिबर्टी और अपना जो कहते हैं ना राइट ऑफ स्पीच एंड राइट ऑफ फ्रीडम, उसको उतना ही दोस्तों इस्तेमाल करें जितना देश के हित में हो। देश से बढ़ के कुछ नहीं है दोस्तों। ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम आइए। हमारे इंडिया, हमारे भारत जैसे संस्कार, हमारे भारत जैसी आपस में रिलीजन्स, कनेक्टिविटी, डाइवर्सिफिकेशन दोस्तों कहीं नहीं मिलता। तो हम बहुत धनी हैं कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए। तो इस छोटे से एक जस्ट मैसेज के साथ मैं अपनी जो आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं। और उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं तहे दिल से। आज हमने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। और जब मैंने 3 साल पहले दोस्तों इस चैनल को शुरुआत किया था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जर्नी जो है इतनी अच्छी रहेगी। आप लोगों से इतने इनपुट आएंगे और आप लोगों से इतना सहयोग मिलेगा और आप लोग इतना इन वीडियोस को लाइक करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे। मैं बहुत ईमानदारी से दोस्तों आपसे बात रख रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था दोस्तों, और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होंगी। मुझे नहीं लगता था कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, बट आप लोग के जिस तरह के रिव्यूज़ आते हैं, व्यूज़ आते हैं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हम एक दूसरे को जो है अपने थॉट प्रोसेस को, नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे हैं और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आप लोग को बहुत बड़ा जो है सलाम मेरी तरफ से, बहुत बड़ा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और मुझे लगता है कि इसी चैनल को आप वैसे ही सहयोग देते रहिए दोस्तों, और हम मिल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलते चलें और देश को आगे ले जाएं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सेलेक्ट किए हैं और मैं चाहता हूं उन क्वेश्चंस को मैं लाइव दिखाऊं। मैं टेलीग्राम, अपने जो एक टेलीग्राम हमारा जो एक फोरम है उस पर मैं गए हैं दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने क्वेश्चंस को भी आप देखें और मेरे रिप्लाई को उस पर सुने। तो मैं आपका जो टेलीग्राम है उसको अपने मॉनिटर पे खोल दूंगा, उस पर आपके क्वेश्चंस दिखाऊंगा। ये क्वेश्चंस बहुत रिलेवेंट हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं दोस्तों। बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मैं आपसे बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन पूछने वाले के क्वेश्चन से पता लग जाता है कि वो कितना सीरियस है और कितना वो उसमें घुसा हुआ है, कितना उसको जो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, ब्रोशर्स को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो मैं अगस्त के कुछ क्वेश्चंस लूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो यूट्यूब पे बहुत अच्छे आए हैं, आप लोगों ने पूछे हैं, मैं उनको भी खोल के स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा और उनके आपको रिप्लाई दूंगा। तो बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप खरबंदा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सनकी डिजाइनर। अब हम लोग दोस्तों डिस्कशंस करेंगे आपके क्वेश्चंस और उनका मैं रिप्लाई दोबारा दूंगा। इनफैक्ट मैं टेलीग्राम या यूट्यूब पे तो काफ़ी सारे रिप्लाई दे भी चुका हूँ। तो बने रहिएगा इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ आप लोग। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो है मॉनिटर शेयर कर दिया है। तो मैं क्वेश्चन से इसलिए पढ़ रहा हूँ दोस्तों कि आपके क्वेश्चंस आपको सामने दिखें और आप देखें कि आप लोग कितने रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिसका मैं आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप अपने क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं बहुत डाइवर्सिफाइड हैं, रेंट से लेके प्लॉट साइज़ पर हैं और छोटी छोटी बातों को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले आपसे कहा, कुछ क्वेश्चंस मैं यूट्यूब से भी लूँगा। तो देखिए, पहले क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं साहब कि जो रेंट है वो कितना होगा, उसके हिसाब से देखकर 50 लाख 60 लाख प्लस है तो 20,000 रुपये तक ठीक है, बट लीज़ के रेंट जब से पेट्रोल पंप है तब से चालू करना है। तो दोस्तों, इनकी क्वेरी ये है कि लीज़ रेंट हम कितना आगे दें जब हम किसी से लीज़ कराते हैं, और कितना आगे हम जो है कंपनी को लीज़ रेंट जो है कमिट करें या कितना हम ऑफर में भरें। दोस्तों, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आप लोग को बताया है कि कम से कम लीज़ रेंट देने की कोशिश करिए। लीज़ रेंट की जो मैंने लीज़ की एक पूरी वीडियो बनाई है, और कोशिश करिए कि आपका जो स्टार्टिंग डेट हो, रेंट की जो स्टार्टिंग डेट हो
वो आपकी कमीशनिंग के समय की हो, उसके बाद की हो। जितना रेंट आप एनुअली कम से कम तय कर सकते हैं, 5 ईयर्स में जो उसका आप 10% 5% एस्केलेशन की बात करिए। बट महाराष्ट्र में कुछ लोग का फीडबैक आया कि जितना मैं उनको रेंट बता रहा हूँ कि 1 लाख 1.25 लाख रुपए पर एनम से ज़्यादा ना करें, तो बता रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों साइट स्पेसिफिक है, आप देख लीजिए। ऑफ कोर्स जो आप रेंट आगे पे कर रहे हैं, आपको जो ऑफर में देना है दोस्तों, उससे लगभग 6 टाइम्स ज़्यादा देना है। ये मैंने उनको जवाब दिया, आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट। और किसी ने पूछा है, ये विक्कू जी ने लैंड और फॉरेस्ट के बीच की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो बीच में जो फॉरेस्ट की ज़मीन है दोस्तों, ये आपको दिख रही होगी, उसमें 33 kVA की लाइन आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी दोस्तों। देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ROW है और 30 kVA की लाइन जो है आपके प्लॉट से दूर है, टुवर्ड्स रोड है, तो मुझे लगता है कि शायद वो डिस्टेंस मीट कर सकता है और उसमें कोई इशू ना है। बट हमारी जो इसमें जो हमारा ब्रोशर है वो साफ साफ कहता है कि 11 kVA के ऊपर की ज़मीन अगर लैंड से क्रॉस होती है तो दोस्तों वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उसमें जो है दे विल नॉट क्वालिफाई, दिस लैंड विल नॉट क्वालिफाई। तो 33 kVA अगर रास्ते में अप्रोच में है दोस्तों, तो हमारे ट्रकर्स को, हमारे व्हीकल्स को वहीं से आना जाना है। हमारे जो डिकेंटेशंस के टैंकर होंगे दोस्तों वहीं से आ जाएंगे, तो इशू है ये। तो डिस्टेंस को देख लीजिए, मैंने उनको यही आंसर दिया है। ये क्वेश्चन आशुतोष जी पूछ रहे हैं, सर आपके अप्लाई करने के कितने दिन बाद रिजल्ट निकलता है? दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस की दोस्तों एक वीडियो बना रहा हूँ कि क्या प्रोसेस है, कितने दिन लगभग लगने चाहिए। मुझे लगता है उसमें आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा, राइट। उन्होंने लिखा है कि एक साइट पे कितने कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 साइट 1 एप्लीकेशन, 1 खसरा नंबर 1 एप्लीकेशन। अगर खसरे में डिवीज़न है, खसरा बड़ा है, सब डिवीज़न है, तो उसको आप दोस्तों बहुत ध्यान रखिए। उसमें आप अगर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अलग अलग डिमार्केटेड है, तो अलग अलग लोग अलग अलग डिमार्केटेड लैंड पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के आए हैं, जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि मेरे पापा और मेरे अंकल के नाम से ज़मीन है, तो हम कैसे ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसको भी इसमें कवर कर लेता हूँ। तो अगर आपके पापा और आपके अंकल के नाम से ज़मीन है, अगर आपके पापा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में जो है दोस्तों वो अपेंडिक्स 3 ले सकते हैं अंकल से, क्योंकि वो दोनों ब्रदर हुए। तो यहाँ ब्रदर में वो ब्रदर की बात करता है फैमिली में, उनकी मैरिड अनमैरिड की बात नहीं करता। तो दोनों ब्रदर हैं, रियल ब्रदर हैं। आपके पापा जो आपके चाचा से अपेंडिक्स 3 लेके अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ लोगों ने पूछा है कि 6 ओनर है, क्या 6 से अलग अलग अपेंडिक्स 3 लेना है? नहीं लेना है दोस्तों, 6 से अपेंडिक्स 3, एक ही अपेंडिक्स 3 को आप जो है स्टाम्प उस पर कराइए, स्टाम्प पेपर पे उन 6 के साइन कराइए अगर 6 ओनर है, और साथ में अगर एप्लीकेंट उसमें पार्ट है तो वो भी साइन करे। अगर वो नहीं है, वो अदर पार्टी है, तो उनसे जो है वो ले अपेंडिक्स 3, लेकिन वो ग्रुप 2 में अप्लाई कर सकता है अगर वो अदर पार्टी है। अगर फैमिली वाले हैं सारे के सारे 6 अपेंडिक्स 3 लेके आप ग्रुप 1 में अप्लाई कर सकते हैं। इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत सारी क्वेरीज मैंने इस क्वेश्चंस में कवर करने की कोशिश की है दोस्तों। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी एक वीडियो है जो मैंने शेयर की थी। मैं अपनी वीडियोस को शेयर करता रहता हूँ, आप मेरे पैनल को देखिए दोस्तों। रिक्वायर्ड फॉर द टेक्निकल विजिट्स, इसमें लीज का फॉर्मेट किसी ने मांगा, वो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ सर। इसमें लिखा है, विल योर पीपल हेल्प मी इन चेकिंग द फॉलोइंग थिंग्स, लाइक देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ फॉलोइंग डिपार्टमेंट, NHA, स्टेट हाईवे, PWD एंड फॉरेस्ट, वेदर इट इज प्रोहिबिटेड, द लैंड कैन बी यूज फॉर पेट्रोल पंप, डज इट फुलफिल। किसी ने पूछा कि कंप्लाइंसेस आपसे चेक करानी है, आप बिल्कुल करा सकते हैं दोस्तों। हालांकि हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं स्टेट PWD पे, नेशनल हाईवे की गाइडलाइन पे, आप चाहें तो जाके उनको फॉलो कर सकते हैं, और समय समय पे हम टिप देते रहते हैं आपको। बट आपको फिजिबिलिटी स्टडी अगर किसी कंपनी के लिए बनवानी है, LEC के समय उन्हें हैंड ओवर करना है, या एप्लीकेशन भरने से पहले आपको अपना अपेंडिक्स 5 क्लियर करना है, तो आप पहले विजिट करा सकते हैं। बहुत से लोगों ने करवाई है, इट्स अप टू यू दोस्तों, राइट। लीज डीड का फॉर्मेट हम दे चुके हैं। किसने दोस्तों ये अपनी लैंड का एक भेजा था, आप इसको देख लीजिए, मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया हुआ है। ये है दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने अपना लैंड ऑफर किया है, मैंने इसे एनलार्ज कर दिया है। तो अगर ये डिस्टेंस दोस्तों ये अगर 50 मीटर से कम है, तो हमें जो है CPWD की गाइडलाइन से प्रॉब्लम हो सकती है, इसका बहुत ध्यान रखिए। मैंने उनको यही जवाब दिया है। बट ये जो बैंड है दोस्तों आगे लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर डिस्टेंस 50 मीटर से ज़्यादा है तो इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा था यहाँ क्या है, शायद उन्होंने हाइड किया है उसकी सेफ्टी के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है अगर कंप्लाइंसेस हो रहे हैं कैन अप्लाई। बट हमारे जो NGT और CP हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स है, उसको उन्होंने पूछा है कि क्या ये हमारा डैम है, और डैम से दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उनको यही जवाब दिया है। मैंने उनको ये लिखा दोस्तों, इट सीम्स टू बी ब्यूटीफुल प्लेस, कहाँ है ये। तो उन्होंने बहुत इसका स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया, कि मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है लोगों से मिलने का, आप लोगों से बात करने के लिए।
सर यू नॉट एक्सप्लेन्ड अपेंडिक्स 7A, पहले की थी तो मैंने शायद एक्सप्लेन कर दी है, अगर नहीं की है तो मैं आगे करता रहूँगा, डोंट वरी, वीडियोस आती रहेंगी। किसी ने जो है मांगा है लीज डीड का फॉर्मेट, इंग्लिश में सारे दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश के। ये किसी ने दोस्तों अपनी साइट भेजी है, देखिए कर्व पे आ रही है। तो ये एक जो है मैंने उनसे पूछा था कि ये कर्व कितना है, बाकी तो अगर इसके एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन लेन दोस्तों अगर कर्व में फंसते हैं और कहीं सेफ्टी की बात आती है, बिकॉज कर्व पे भी एक अपनी गाइडलाइन है तो उसमें फंस सकता है। और ये लैंड की दूरी जरूर चेक करनी चाहिए वाटर बॉडी से, ये कहीं भी 50 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, उन्होंने यही क्लोज टू रिवर करके लिखा हुआ है। और किसी ने ये पूछा है कि स्टार्टिंग में आपका रेंट की बात करें दोस्तों, मैं इस पर जवाब दे चुका हूँ ऑलरेडी, इट वोंट प्रॉपर पेपर वर्क। मैंने इसमें इन्होंने शायद डिस्प्यूट की बात की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरीके से एग्रीमेंट में, लीज एग्रीमेंट में जो हम लोग अपने जो लेसर से ले रहे हैं उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात के डिस्प्यूट्स को आप जो है अवॉइड करिए कि बहुत सारे पहले की भी जो 2018 के एडवर्टीजमेंट्स हैं उन पे डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कंडीशंस आपके फेवर में हो बट रिजनेबल हो, और आप कहीं बाद में जो एग्जीक्यूशन के समय या आपको बाद में कंस्ट्रक्शन के समय या सेल करते समय कोई इश्यूज़ ना आए। क्योंकि नॉर्मली हमारी टीम ने, मैंने पहले भी कहा था, कई बार जब साइट पे लेआउट कराने गए तो इश्यूज़ आ गए, वहाँ पर आकर के जो है वो खड़ा हो गया, लेसर खड़ा हो गया कि मैं नहीं करने दूंगा, मेरे ये टर्म्स पूरे नहीं हुए। तो कोशिश करिए दोस्तों सारे टर्म्स में लीज डीड में क्लियरिटी हो, जिससे आपको और बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप इसको जो है लीगली टेकअप कर सकें, कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है। दोस्तों थ्योरी नहीं है, वर्बल पे मत जाइएगा, अपने जो है उनको लीज डॉक्यूमेंट्स में कंडीशंस को मेंशन करिएगा, यही कह रहे हैं। बहुत डिटेल होनी चाहिए, केयरफुली करिएगा। सर खसरा कतौनी में इतने खातेदार हैं, उनके एग्रीमेंट के टाइम ही सिग्नेचर करवाना है? नहीं दोस्तों, जितने भी खातेदार अगर अपेंडिक्स 3 भरवा रहे हैं तो आप सबके साइन करिए, अगर उनसे रजिस्टर्ड लीज डीड ले रहे हैं तो उन सबके साइन कराइए, छोड़िएगा मत बिल्कुल, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। लीज डीड बनने में कितना पैसा लगता है दोस्तों, पहले बता चुका हूँ, उसका कैलकुलेशन दे चुका हूँ, 1 to 1 20-22 हज़ार रुपये खर्चा आता है, बहुत खर्चा नहीं आता। किसी ने जवाब भी दिया हुआ है, आप ही लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप ही लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों में से कुछ लोग इतने हो गए, कुछ लोग ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने लिंक शेयर है, आप चाहें तो इस पर आ जाइए टेलीग्राम पे, देखिए कितना हेल्दी डिस्कशन चलता है। मैंने खोला उन लोग के लिए कि जो लोग देख सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं महाराष्ट्र से कह रहे हैं, SC कैटेगरी से हैं, मैं और मेरी वाइफ दोनों जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आई हैव माई ओन लैंड एज पर, कैन आई अप्लाई? तो इसको भी दोस्तों मैंने आगे कहीं ना कहीं जवाब दिया होगा। अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई हैं दोस्तों, आप अपने नाम से अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको जॉब क्विट करना पड़ेगा। आपको याद होगा मैंने उसमें आपको फॉर्म्स एक्सप्लेन किए, तो आप जा करके देख लीजिए, वो भर के देना होगा, पहले डिक्लेयर करना होगा, या आप किसी अपने ऐसे रिलेटिव के नाम से या डिस्टेंस उसके नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखिएगा। अब ये साकिब आलम साहब पूछ रहे हैं, सफ़ीक आलम साहब, हस्बैंड के नाम से ज़मीन है और वाइफ के नाम से अप्लाई करना चाहता हूँ, कौन सा एनेक्सर लगेगा? कर लीजिए दोस्तों, इसमें कौन सी क्लियरिटी। मैं तो कह रहा हूँ अगर आप कहीं जॉब करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आगे जाके इन्होंने कहीं बताया ये जॉब कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए, वाइफ के नाम से करिए और अपेंडिक्स 4 भी भर दीजिएगा कि आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, डोंट वांट टू बी ए पार्टनर इन दिस। इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे जवाब दिया, अगर आप जो ऊपर वाला क्वेश्चन था कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या कहीं से पैसा कमा रहे हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू दिस। अपेंडिक्स 3 की मैंने दोस्तों यहाँ बात करी है। और उसके बाद कुछ लोगों को मैंने बोला है कि आप लोग अपने जूम मीटिंग में आना चाहते हैं, तो वो मैंने चैनल शेयर किया जिससे आप लोग जूम मीटिंग में आ सकें, राइट। और जो लोग दोस्तों हमारे प्राइमरी प्रीमियम मेंबर हैं, उनको जूम मीटिंग में आने के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, वो एक हमारे हेल्पलाइन नंबर पे उस पर आ जाइए, उनको मेल आएगी तो उसमें जाकर के लिंक जा करके जा सकते हैं, इसमें वो एक्सप्लेनेशन है। मैं चाहूँगा 1-to-1 डिस्कशन के लिए जूम पे आइए। हालांकि मुझे लगता है कि 1-2 दिन पहले जो हम लोग ने यूट्यूब लाइव किया था तो बहुत से क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश की थी वहाँ पे। तो दोस्तों कुछ लोग पूछ रहे हैं कि SC/ST कैटेगरी वाले जो है हम उस पर रिकॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेयर ले सकते हैं? दोस्तों मैक्सिमम 25% ले सकते हैं। SC वाला जो है अगर किसी दूसरे नॉन SC वाले से पार्टनरशिप नहीं कर सकता और ST वाला भी नहीं कर सकता, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। जनरल वाले के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जनरल में सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं इनफैक्ट, पर अगर जनरल वाला SC के साथ कोई लेता है तो उसको SC का प्रिविलेज जो है उस पार्टनरशिप को नहीं मिलेगा। इसमें दोस्तों किसी ने पूछा, देखिए अमित राणा जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हूँ, आई वांट टू अप्लाई फॉर पेट्रोल पंप्स, लैंड इज कंबाइंड विद फैमिली। दोस्तों अपने नाम से तो आप नहीं कर सकते हैं, फैमिली में किसी और के नाम से कर दीजिए, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट इज़ द पेड सर्विसेज, इनको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैन आई ट्रांसफ़र RO टू माई मदर आफ्टर 3 years इफ RO इज डेवलप्ड अंडर CFS? अगर वो CFS कैटेगरी में आती हैं दोस्तों तो आप कर सकते हैं, अगर शी ऑल्सो बिलोंग्स टू CFS पार्टी। अगर नॉन CFS है, मतलब नॉन SC हैं तो नहीं कर सकते हैं आप। इसका दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा
ये मेरा कोई वॉइस मैसेज है जिसको मैंने शूट किया होगा। ये दोस्तों किसी ने देखिए यहाँ पे अपना स्केच भेजा है, फ़ोटो भेजी है, उन्होंने यहाँ पे अपने लैंड का बताया है, तो मैंने इनका भी कोई ना कोई जवाब दिया होगा। इस तरीके से लोग अपने जो हैं वीडियोस और पोस्ट करते रहते हैं, मेरी कोशिश होती है। तो इसने दूरी की बात की है तो मैंने उनको दूरी बताई है। देखिए यहाँ पे दोस्तों उन्होंने किसी ने ये स्केच भेजा है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ से कलवट बनती है। दोस्तों अगर एक कलवट आपकी एक्सेलरेशन लेन में फंसती है तो आपको जो है इनको वाइडन करना पड़ेगा, इसका बहुत ध्यान रखिएगा, आपको अप्रोच का अप्रूवल वैसे ही मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ मैं उनके जो है सवाल जवाब चल रहे हैं, कितनी दूरी है यहाँ पे पूछा है, और कुछ लोग खुद ही जवाब देते हैं। लिमिटेड टाइम टिकट किसी ने पूछा था तो मैंने लिखा है कि लिमिटेड टाइम टिकट थी, क्लोज हो चुकी है। मैं एक फ़ौजी हूँ सर, आपकी लोकेशन पर पेट्रोल पंप लगवाना चाहता हूँ और मैं अपनी फैमिली के नाम से लाइसेंस बनवाना चाहता हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? दोस्तों अगर आप अभी इस समय जॉब पे हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं से आप रिटायर हो चुके हैं या कहीं से आप इनकैपेसिटेट हो चुके हैं और कहीं से भी आप पे कोई डिपेंडेंट है तो वहाँ अगर आप तो वो जो है अप्लाई कर सकता है आपके परिवार में, बट आपको उसमें जो है CC1 कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों ने यहाँ लिंक मांगे हैं जो हमारी मीट्स थी। अब देखिए किसी ने यहाँ पे भेजा है, ये देखिए किसी ने भेजा, उन्होंने अपनी लोकेशन दी है यहाँ पे, तो मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर उनकी लोकेशन इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ज़रूर मैंने इन्हें कोई ना कोई इंटरसेक्शन की दूरी का दिया होगा। अगर 300 मीटर की दूरी है दोस्तों रूरल में, तो इंटरसेक्शन ये जो है आपका 300 मीटर के बियॉन्ड है तो ठीक है, अगर 300 मीटर के अंदर है तो फंसेगा। मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ, और अगर ये इंटरसेक्शन किस टाइप का है, इस पर कोई फ्लाई ओवर है, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों देखनी पड़ेंगी। अगर अर्बन एरिया है तो 100 मीटर के बियॉन्ड होना चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आपकी क्वेरीज आती रहती हैं, मैं आपको जवाब देता रहा हूँ। देखिए लोगों ने अपना पूछा क्या मेरी लोकेशन है सही रहेगा, तो मैंने कोई ना कोई जवाब दिया होगा। तो ये दोस्तों ये बहरा जी पूछ रहे हैं कि मैं जब अपना पंप कंप्लीट कर लूँगा CFS कैटेगरी में तो मुझे फ्यूल कैसे मिलेगा। बहुत सारे इंसेंटिव हैं दोस्त, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं CFS कैटेगरी में। आपको बहुत सॉफ्ट लोन मिलता है, आपको कुछ लिमिट के किलोलीटर तक आपको जो है आपको क्रेडिट भी देती है गवर्नमेंट। मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा एक सेपरेट वीडियो में, हालांकि मैंने कई बार किया है, ब्रोशर में जाके आप पढ़ सकते हैं। राइट सर। किसी ने पूछा है चौधरी साहब ने कि क्या लीज़ करने से पहले कमर्शियल करवाना ज़रूरी है। दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये क्वेरी बहुत सारे लोगों से आई है। आप कमर्शियल कन्वर्जन को मत कराइए। लीज़ जो है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा, जब आपको LOI जारी हो जाएगी, जब SDM के NOC के लिए आप जाएंगे उस समय दोस्तों लीज़ कराइएगा। अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है कमर्शियल पे, अगर आपको कहीं पे स्टाम्प ड्यूटी के लिए कंपलसरी हो रहा है तो वो आप पे कर दीजिए, बट उसको जो है अभी 143 जिसे पहले कहते थे या धारा 80 अभी यूपी में कहते हैं, प्लीज़ डोंट गेट इट डिक्लेयर्ड इनटू नॉन एग्रीकल्चर, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। राइट। कुछ लोगों ने यहाँ पे शेयर किया है कि उनको लीज़ को कमर्शियल करने के बिना नहीं हो रहा। जूम मीट पे कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं। आपका स्टेट कौन सा, आपस में लोग पूछ रहे हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश से ये क्वेरी है। क्या और A और B साइट के दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन की बात की, बिल्कुल पर लीटर में A और B साइटों के लाइसेंस के जो एक्सपेंसेस हैं, लाइसेंस भी उसमें भी फ़र्क है, उन दोनों में फ़र्क है। मैं एक सेपरेट वीडियो 1 ही 2 दिन में इस पर बना रहा हूँ, हमारी टीम बना रही है, जो आपको आ जाएगी। राइट। कुछ लोगों ने पूछा है क्या दोस्तों इसमें हमारे डीलर्स के जो मार्जिन है बढ़ने चाहिए। बिल्कुल बढ़ने चाहिए दोस्तों। बम्पर प्रॉफिट हुआ है तो बढ़ने चाहिए मेरे हिसाब से। कंपनी को वो प्रॉफिट जो है अपने जो डीलर्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सालों से नहीं बढ़ा दोस्तों, मुझे लगता है बढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग अपेंडिक्स मांग रहे हैं दोस्तों। अपेंडिक्स हमने अपने sunkydesigner.com के रिसोर्सेज में डाल दी है। एडिटेबल डॉक्यूमेंट है, प्रीमियम मेंबर्स के लिए फ्री है, चाहे तो ले सकते हैं, या लोग कुछ प्रीमियम मेंबर व्हाट्सएप पे जो है सारी की सारी अपेंडिक्स मांग रहे हैं, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि जिस अपेंडिक्स की आपको ज़रूरत है प्लीज़ वो ले लीजिए। नहीं तो आप जाएँ, अगर पूरी सब चाहते हैं दोस्तों तो प्रीमियम मेंबरशिप वाले जो है रिसोर्सेज पे जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एडिटेबल है, आप चेंजेस कर लीजिए। राइट। किसी ने लाइसेंस फूस पूछी है तो किसी ने यहाँ पे जवाब दे दिया है कि कैसे है DC साइट पे कितना। देखिए DC साइट पे दोस्तों लाइसेंस फीस कितनी कम है, किसी और ने पोस्ट किया, और A साइट पे कितनी है, आपको इससे बहुत क्लियरिटी आ रही होगी दोस्तों। राइट। A और D साइट्स की बात हो रही है, A और B साइट्स की बात हो रही है। किसी ने यहाँ पर पूरा कैलकुलेशंस किराए का जो है 6 गुना करके दिखाया कि कितना एक्सपेंसेस आता है, वही 20-22 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है सर। राइट। लीज डीड का खर्चा पूछा तो लोग खुद ही आपस में कर रहे हैं। प्राइवेट OMC किसी ने पूछा है कि मैं प्राइवेट कंपनी के लिए जाऊं या एक पब्लिक PSU के लिए जाऊं, तो मैंने दोस्तों पहले भी एडवाइस किया है, अगर आप GOBP में जा रहे हैं, आपके पास सरप्लस फंड है तो ज़रूर चले जाइए।
बहुत अच्छा पंप बनाते हैं, 3-4 करोड़ रुपए लगवा देते हैं आपके, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ डेवलप करते हैं। एक ब्रांडिंग आपको मिलती है, एक अच्छी कंपनी से आप जुड़ते हैं रेप्यूटेड प्राइवेट में। नायरा में ज़रूर मेरे पर्सनल रिजर्वेशंस हैं, बिकॉज रेपुटेशन बहुत अच्छी नहीं है ड्यू टू मिक्सिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे लगता है कि नायरा को अपनी ब्रांडिंग करने की बहुत ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करें और हमारे PSUs के साथ कम्पीट करें। बट जितने में आप एक GOBP का पेट्रोल पंप खोलेंगे दोस्तों, उतने में आप 2 पेट्रोल पंप खोल सकते हैं पब्लिक PSU के। मैंने इसका जवाब पहले भी दिया है, तो मैं इसको ये कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने पूछा है दोस्तों कि मैं अर्बन एरिया में हूँ, मैं किन किन चीज़ों को चेक करूँ। तो दोस्तों अगर आपके अर्बन एरिया में नेशनल हाईवे पे अगर हैं, वो अर्बन एरिया में गुजर रहा है, तो आपको अर्बन एरिया नेशनल हाईवे के नॉर्म्स चेक करने हैं। आपको जोनल प्लान मास्टर प्लान में देखना है कि रोड की विड्थ क्या है। 18 मीटर्स नॉर्मली होती है या 24 मीटर कहीं कहीं होती है, उससे कम पे पेट्रोल पंप नहीं लग सकता, वो चेक कर लीजिएगा। लैंड यूज़ चेक कर लीजिएगा दोस्तों, और अगर आपके पास कन्वर्जन चार्जेस लगने हैं, इम्पैक्ट फी लगनी है, उन चार्जेस का पहले से किसी कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट को अपॉइंट करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तभी आपको मुझे लगता है उसमें जाना चाहिए। मिनिमम उसको भी देख लीजिएगा, राइट सर। इसमें किसी ने पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस NH रोड पे जो है कितने से अलाउड है। तो मैंने आपको बहुत पहले दोस्तों बताया कि रूरल एरिया में 300 मीटर के अंदर कोई इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए नेशनल हाईवे पे, और अर्बन एरिया में 100 मीटर के करीब नहीं आना चाहिए, राइट। किसी ने पूछा है कि ऑनलाइन सबमिशन की वीडियो कब आएगी। दोस्तों पहले ही आ चुकी है, राइट, तो आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा, मैंने दे चुकी है। किसी ने पूछा मास्टर प्लान का क्या मतलब होता है, तो वो भी मुझे समझाना पड़ रहा है आप लोग को, तो आप लोग उसका ध्यान रखिए। और इसमें जो है किसी ने देखिए कि ये इमेज भेजी है, ये किसी ने इमेज भेजी है, यहाँ पे अपनी लोकेशन भेजी है कि यहाँ पर वो प्लेस कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये लोकेशन अगर सूट करती है तो आप देख लीजिए, मैंने इसका कोई ना कोई जवाब दिया होगा। उन्होंने दूरी वूरी दिखाई हुई है, तो मुझे लगता है कि हमने इसको भी अटेंड किया, इसका भी कोई ना कोई जवाब दिया होगा। 200 मीटर के अंदर एक रोड गांव के तरफ गया, तो मैंने इसका भी उनको जवाब दिया है। रोड किस तरह की स्टेट हाईवे है, तो आप इसको देख लीजिए किस स्टेट की है, उसके हिसाब से जो आप इसको देख लीजिए कि कितनी दूरी तक स्टेट हाईवे पे इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है 300 मीटर ही है, तो आप इसे देख कर लीजिए इन जनरल जो है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने कह दिया कि नेशनल हाईवे के नॉर्म्स पूरे होंगे। और कुछ लोगों ने राइट ऑफ वे की बात की दोस्तों, कि राइट ऑफ वे कहाँ से पता करें, क्योंकि अपेंडिक्स 5 में कोशिश करिए ढंग से राइट ऑफ वे डालिए। मैंने आपको बताया कंसर्न PWD ऑफिस से, अगर आपकी स्टेट हाईवे है, स्टेट रोड है, तो PWD के कंसर्न ऑफिस से पता करिए। अगर नेशनल हाईवे पे है तो कंसर्न नेशनल हाईवे NHAI के अंडर है तो NHAI से पता करिए, नहीं तो फिर आप PWD NH डिवीज़न से पता करिए दोस्तों। किसी ने दोस्तों एक मुझे मैसेज भेजा था कि उनसे फॉर्म गलत हो गया है। उन्होंने लिखा क्योंकि उसमें 20 बाई 20 मीटर का डिफ़ॉल्ट साइज़ आ रहा था और उनको ज़्यादा ऑफर करना था, उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया। मैं दोस्तों बार बार आपसे कहता हूँ कि फॉर्म को सेव कर लीजिए, सबमिट करने की जल्दी मत करिए। बट मैंने उनको ये बताया है कि अगर 20 बाई 20 मीटर को उन्होंने एडिट नहीं किया तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज मिनिमम साइज़ उनका कंप्लाई कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि उन्होंने अपेंडिक्स 5 में क्या बनाया है। खसरा नंबर वही होना चाहिए, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने लैंड बड़े का बनाया है, छोटा ऑफर कर दिया, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों इसमें कोई इशू है दोस्तों, राइट। उन्हीं से कम्युनिकेशन चल रहा है, बहुत परेशान थे रात में, तो उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। ऐसे ही दोस्तों आप लोग से कम्युनिकेशन चलता रहता है, हम उसका जवाब देते रहते हैं। दोस्तों ये किसने लिखा है, कैन वी गेट LOI इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस? इज आंसर इज येस, देन वेदर ऑफिशियली और अनऑफिशियली। इस तरह के बहुत सारे दोस्तों आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अनऑफिशियली कैसे LOI ले सकते हैं। टाई अप कर लीजिए सर। बहुत सारे लोग मैसेज दे रहे हैं कि इतने लाख कंपनी के ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं सारा कुछ हम करवा देंगे, फॉर्म हम भरवा देंगे, ऐसे आप लोग के मैसेज आ रहे हैं। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि खामखा में अगर ऐसा कुछ भी नहीं तो किसी को बदनाम ना करें। आई मीन डोंट ट्राई टू क्रिएट ए सेंसेशन, मत करने की कोशिश करिए। और ये सारा का सारा जो प्रोसेस है मुझे लगता है ऑनलाइन है, फेयर है, और कंपनी की डिग्निटीज़ का बहुत ध्यान रखिए, कंपनी के अधिकारियों की डिग्निटी का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपको मिलकर उनके साथ काम करना है बाद में। एथिकली कोशिश करिए, आप आगे बढ़िए, अपने आप को एम्पावर करिए, अच्छी लैंड देख लीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। पर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ नॉन कंप्लायंसेस के बहुत सारे केस में जिसमें LOI जारी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है, और उन पर रिटेल आउटलेट्स को अप्रूवल भी मिला है कंप्लायंसेस ना होने के बावजूद। उनका एक तरीका होता है करने का, तो इनका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे से, कि उन्होंने पूछा है कि हमारे रिटेल आउटलेट से जो हमारा जो व्हीकुलर अंडर पास होते हैं या कहीं पे फ्लाईओवर उठता है तो वो दूरी कहाँ से नापते हैं दोस्तों। ऐसे अच्छे क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, हमें भी सुनने में बहुत मज़ा आता है कि बहुत इंटरेस्ट से अपनी प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। जहाँ से दोस्तों उसका ग्रेड सेपरेटर का या फ्लाईओवर का रैंप स्टार्ट होता है ना, वहाँ से डिस्टेंस नापते हैं प्लॉट का। कुछ लोग सर्विस रोड पहले से कहीं से स्टार्ट हो जाती है बगल से, वहाँ से नापने लगते हैं। मुझे लगता है दोस्तों टेक्निकल गलत है, वहाँ से डिस्टेंस कम हो जाता है।
तो उसमें जो 300 मीटर का नॉर्म्स है, 200 मीटर का नॉर्म्स है, डिपेंडिंग अपॉन, तो दोस्तों वहीं से नापना चाहिए जहाँ से रैंप स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से नहीं जहाँ से सर्विस रोड स्टार्ट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बहुत ध्यान रखिए, राइट। तो यहाँ मैंने इनको जवाब दिया, सरप्लस फंड की बात की कि कैसे क्या करना है। किसी ने लिखा है कि 2018 की LOI NOC नहीं मिल पा रही, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अभी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके पास LOI है तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं कोको पंप की कोई ऑपरेटरशिप है या कोई दूसरा पंप आपके फैमिली में चला रहा है तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर B साइट है दोस्तों तो चला सकते हैं। SKO में अगर आप 75 किलोलीटर से कम बेच रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, मैंने उसको भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो आपका वो अनवायबल हो जाता है, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। मत करिएगा। गैस की एजेंसी है तो भी मत करिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं, राइट। तो समथिंग ट्रिकी टू गेट। तो किसी ने पूछा सर कोई ट्रिक्स बताइए कि LOI मिल जाए। ट्रिक क्या है दोस्तों? सारी ट्रिक ही ट्रिक्स हैं। मैंने कहा 1-to-1 सपोर्ट पे आ जाइए, मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। आ जाइए 1-to-1 सपोर्ट पे, ट्रिक्स बता दूंगा। आप हिम्मत होगी तो आप ले लीजिएगा, राइट। किसी ने कहा कि मैं CC साइट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, 450 किलोलीटर की सेल है, बहुत अच्छी सेल है दोस्तों, आप कर लीजिएगा। आपने कुछ लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पे पूछा है कि यहाँ पर डेट क्या डालनी है, किस दिन की डालनी है, जिस दिन नोटरी हो रहा है वो डालना है। तो मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया, जिस दिन नोटरी साइन कर रहा है उस डेट की डाल दीजिए। पर इन डेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप उस समय की मत डालिएगा जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो, राइट। मैसेज इन दिस ग्रुप रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे बात हो रही है, बहुत सारे दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, यहाँ हम इसको कट शॉर्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ का जवाब दे दिया। अपना जो है टेलीग्राम चैनल भी आपको खोल के दिखा दिया है, जिस पे आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी ड्राइंग्स भेज रहे हैं, अपनी GPS लोकेशंस भेज रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये बताते हैं कि आप किस डेप्थ तक सोच रहे हैं और कहाँ तक पहुँच गए हैं। कहीं कहीं छोटे छोटे कन्फ्यूज़न होने लगते हैं, जहाँ हमें लगता है कि हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे भी लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए, कहीं ना कहीं किसी से डिस्कस करना है। हम ऑनलाइन कंपनीज़ के बिल सबमिट करते हैं, ऑनलाइन कोई भी जब कोर्स करते हैं, और मैं भी बहुत सारे कोर्सेज करता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। आई ट्राई टू लर्न, मैं भी अपने मेंटर से बहुत कुछ सीखता हूँ। तो दोस्तों आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपको इसलिए अपना मॉनिटर शेयर करके बताया कि आप अपने ड्राइंग्स देख सकें, आप अपने क्वेश्चंस को देख सकें। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट कुछ एक वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन और कवर करूँ और आप लोग की और क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर लूँ। तो किसी ने दोस्तों ये बोला है कि आपके 10,000 सब्सक्राइबर बहुत लेट से पूरे में, बहुत जल्दी होने चाहिए थे, क्योंकि आप ये नहीं लोगों से रिक्वेस्ट करते कि वो अपना जो है बेल बटन दबाएं, क्योंकि उससे जो है उनको अपडेट मिलते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, बेल बटन नहीं दबाते। तो मैं आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियोस को लाइक करिए और उनको आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। अब मैं ध्यान रखूँगा, बोलूँगा, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें और आप हम टच में बने रहें। दोस्तों मैंने जूम मीटिंग जो हमारी फ्राइडे की और संडे को प्रपोज्ड है, मैंने उसका लिंक फिर से शेयर कर दिया है। 1-to-1 जूम मीटिंग में आ सकते हैं। जो पिछले हमारा YouTube लाइव हुआ था, बहुत कोशिश की है कि आप लोग के सवालों का जवाब दे दिया जाए, बट कुछ लोगों ने उसमें रिक्वेस्ट की थी हम 1-to-1 डिस्कस करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं। तो उनके लिए 2 डेट्स हमने दे दी थी। एक फ्राइडे का जो है 7 बजे, शाम को 6 से 7 बजे का रखा है, और एक संडे का दोस्तों दिन में 1 से 2 बजे का रखा है। आप लोग चाहें तो मोस्ट वेलकम, यू कैन कम। आपकी क्वेरीज आती रहनी चाहिए और बहुत खुशी होगी। और ये वीडियोज़ अभी दोस्तों आती रहेंगी, एंड नहीं है। जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, अच्छी क्वेरीज आएंगी, वीडियो आती रहेगी। हो सकता है कुछ अपेंडिक्स को और एक्सप्लेन करें। तो फिर से दोस्तों आपको याद करा दूं, जो लोग प्रीमियम मेंबर है उनके लिए अपेंडिक्स एडिटेबल डॉक्यूमेंट की तरह पोर्टल पे अपलोड कर दी है। वो जाके डाउनलोड कर लें, अपने से कंसर्न उसको एडिट कर लें, उसमें गलती ना करें। कुछ चीज़ पूछनी है तो पूछ लें, और इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर कर लीजिए। कुछ नए एडवर्टीजमेंट्स अपलोड हो गए हैं, कुछ उसमें जो है कॉरिजेंडम आ गया है, मैंने एक शॉर्ट में बताया है, आप जाकर के एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए। कुछ लोकेशन में चेंजेस हो गए हैं क्या, कुछ लोगों ने मुझे से राय मांगी थी कि कुछ बता दीजिए, यहाँ गलत एडवर्टीजमेंट आ गया, मैंने लेफ़्ट ऐड कराया था, मिस प्रिंटिंग में राइट हो गया, तो मैंने उनको एडवाइस किया था कि कंपनी में चले जाएं, बात कर लें। कुछ इस तरह के दोस्तों हो सकता है कॉरिजेंडम आए हो या कुछ लोकेशन छूट गई हो, और मुझे ऐसा पता लगा कुछ लोकेशन इसमें ऐड हो रही हैं, और कुछ लोकेशन शायद एडिट तो नहीं कर सकते, घटा तो नहीं सकते दोस्तों, बट मुझे लगता है लोकेशंस ऐड ही होंगी। तो आप लोग जो है ऑनलाइन अपने आप को रखिएगा, टच में रहिएगा, और अपना ईमेल और SMS ज़रूर चेक करते रहिएगा। और मैं दोस्तों आपके इनपुट्स का वेट करूंगा। आपका वीडियो ख़त्म करने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया।
10,000 सब्सक्राइबर तक मुझे पहुंचाने का, इस चैनल को पहुंचाने का, ये तभी पॉसिबल है दोस्तों। आपने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत साथ दिया है। नौ प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ चंकी डिजाइनर। थैंक यू वेरी मच।